जैसे मेरा सनकारी में हुआ, जैसे चढ़ान में हुआ, जैसे सावनी लवर सावनी अपर में हुआ, जैसे कल बथूनी में है। मैंने आपसे एक वादा किया था कि 20 दिन आप मेरे लिए जागो, 5 साल में आपके लिए जागूंगा, और अभी तक तो जाग ही रहा हूँ। और दुआ करो कि आगे भी इसी तरीके से जागता रहे। दूसरा वादा मैंने किया था कि आप मुझे वोट दो तो मैं हर पंचायत का टूर करूँगा। आज मुझे 1 महीना 17 दिन हुए MLA बने हुए, जिसमें गवर्नमेंट फार्मेशन हुई, श्रीनगर में गया, हमारी MLAs की ओथ हुई, उसके बाद असेंबली सेशन हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते थे कहाँ से आया टिकट, का कहाँ से आई, दिल्ली से। मैंने आपको बोला था दिल्ली से ज़रूर आया हूँ, लेकिन दिल्ली का नहीं। आज 1 महीना 17 दिन हो गए, मैं दिल्ली वापस नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। हालांकि मुझे अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करने के लिए राहुल जी का जाना था, लेकिन आप लोगों का प्यार है। कल परसों इतनी बड़ी रैली थी, रैली करने के बाद मुझे तो मेरी लीडरशिप ने शाबाशी दी, और वो आपकी वजह से मिली, क्योंकि पूरी स्टेट की क़यादत रजौरी आई हुई थी। लेकिन उसके बाद आदमी सोचता है चलो पिछले 4-5 दिन हेक्टिक रहा, अब 2-4 दिन रेस्ट किया जाए। हालांकि भरद्वाज साहब जो हमारे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेरी पार्टी के लीडर, उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि अगर ये दिन है तो मैं अपने लोगों में क्यों ना रहूं, क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं। पिछले 6 साल में काम नहीं हुए, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपके आंसू पहुँचूँ, आपके ज़ख्मों पर मरहम लगा सकूँ, और जितना मेरी कैपेसिटी है, अगर मेरे पास कोई उम्मीद से आता तो मैं उसका काम करूं। मैं आपसे ये कहूँगा कि बड़े सारे साथियों ने मुझे अभी फ़ोन किया, नाराज़ भी हो रहे थे, जनाब आपने आया, आपने बताया नहीं। मैं आज आपके इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल जो मेरा टूर रहेगा उस दिन सबको इन्फॉर्म होगा। ये सिर्फ एक रोड की इनॉग्रेशन डिपार्टमेंट का प्रोग्राम। मैंने एक्शन साहब से कहा कितने लोग होंगे, मैंने कहा 40-50 लोग हो जाएंगे, और वही हमारा टारगेट था, क्योंकि हम चाहते थे कि भाई जब पंचायत का प्रोग्राम करें फिर मैं बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, जैसे मैं बाकी पंचायतों में मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर साथ लेकर, मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर साथ होते हैं, जैसे मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने ऑफिसर साथ लिए, ताकि लोगों को की परेशानियाँ मैं खुद देखूँ और ऑन स्पॉट उनका हल कर सकूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जो जो डिमांडें आपने यहाँ मुझे बताई हैं, चाहे उसमें ट्रांसफार्मर की बात आपने की, आपने हैंडपम्प की बात की, आपने न्यू एज स्कूल है वहाँ रोड कोई 250 मीटर की रोड की बात की, क्रशर टू खुई द्रमन उसमें ब्लैक टॉपिंग की बात की। एक्शन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और ऑफिसर के बैठने से ये फ़ायदा होता है कि जब MLA और कंसर्न्ड और ऑफिसर साथ होते हैं तो बड़े सारे मसले वो नोट हो जाते हैं। फिर हम जब प्लान बनाते हैं तो जनाब शबीर साहब मैं 5 साल ना परमिट दिखा दो, ठीक, एक दिन ना नहीं, इंशाअल्लाह मैं सारे मसले जो आपने रखे हैं वो टेकअप करेंगे। तो ये जितने भी आपने डिमांड बताई हैं ये हम नोट करते हैं, मेरा ऑफिस भी नोट करता है, तो कंसर्न ऑफिसर भी नोट करते हैं, और जैसे ही कल प्लान बनेगा तो इन चीज़ों को तरजीह दी जाएगी। और आपको की रोड कनेक्टिविटी, आपका बिजली पानी, एक बात आप मान लें, मेरा टारगेट क्या है। कल मैं गया वहाँ मुरादपुर में, मैंने देखा लोगों के कच्चे मकान। मैं आप सबसे कहूँगा आवास प्लस योजना में आज सर्वे हो रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब पोर्टल खुलता है तब हम घर में सो जाते हैं, और बाद में हम रोते हैं कि हमारे इस गरीब का नाम नहीं आया, इस गरीब का। मैं आपसे कहूँगा मेरा मिशन है इन 5 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट कोई भी कच्चा मकान ना रहे, और हर गरीब आदमी को मकान अपना मिले।